कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से शुरू किए गए संभाग स्तरीय फीडबैक कार्यक्रम सत्ता और संगठन के लिए सिरदर्द साबित न हो जाए, यही डर इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सता रहा है। कोरोना महामारी के बीच संभाग स्तरीय फीडबैक कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता असहज हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस के आला नेता भी नहीं चाहते कि अभी फीडबैक कार्यक्रम कराए जाएं। अगर फीडबैक कार्यक्रमों के दौरान कोरोना संक्रमित निकल आए तो संगठन के साथ साथ सरकार की भी किरकिरी होगी और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक धड़े ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष भी इस मामले को उठाते हुए संभाग स्तरीय फीडबैक कार्यक्रम अभी टालने की बात कही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालने वाले नेता भी फीडबैक कार्यक्रमों के जरिए जुटने वाली भीड़ के चलते डरे हुए हैं, क्योंकि फीडबैक कार्यक्रम के दौरान आने वाली भीड़ को संभालने के लिए नेताओं और सेवादल कार्यकर्ताओं को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। दरअसल 8 सितंबर को जयपुर संभाग और 9 सितंबर को अजमेर संभाग का फीडबैक कार्यक्रम है। जयपुर संभाग से जयपुर शहर, जयपुर देहात, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर जिले से 300 से ज्यादा नेता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे। प्रत्येक जिले से 50-50 नेताओं को आमंत्रित किया गया है और अकेले जयपुर जिले से 100 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इनके साथ ही इन जिलों से आने वाले नेता अपने साथ अपने समर्थकों को भी लेकर आएंगे, जो पीसीसी के बाहर डेरा डाले रहेंगे। अजय माकन एक साथ हर जिले के 50 लोगों से सामूहिक मुलाकात करेंगे। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। वहीं इधर 9 सितंबर को अजमेर शहर में अजमेर संभाग का फीडबैक कार्यक्रम है और यहां भी इतनी ही भीड़ जुटने की संभावना है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के कई विधायक और नेता भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, विधायक रफीक खान, रमेश मीणा, ये सभी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इधर प्रदेश प्रभारी अजय माकन सोमवार शाम को जयपुर आएंगे और वो शाम 6 बजे दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। माकन के साथ सह प्रभारी तरुण कुमार भी आएंगे। जयपुर पहुंचने के बाद होटल खासा कोठी में ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, पहले ये फीडबैक कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति जिनके निधन के चलते स्थगित किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती है कि विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिले। क्या इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो फीडबैक कार्यक्रम है एक बार फिर से स्थगित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पूनम, लेकिन अभी तक बात करें अभी तो फिलहाल जो यही कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है वो तय है, लेकिन जो भीड़ बढ़ेगी उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 7 माफ कीजिएगा जो 6 जयपुर संभाग में, हालांकि 5 जिले होते हैं, लेकिन जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर शहर को 2 भागों में बांटा गया है, जयपुर से जयपुर देहात। तो 6 जिले से 300 से ज्यादा जो नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे और एक इतनी बड़ी तादाद में एक साथ यहाँ जुटने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो बनेगा, क्योंकि सामूहिक मुलाकात होगी। हर जिले में से 50 जो नेता हैं उनसे सामूहिक मुलाकात होगी अजय माकन की। तो माना ही जा रहा है कि संक्रमण बढ़ता है तो इससे कहीं ना कहीं जो ठीकरा है वो पीसीसी के सर फूटेगा या फिर जो सरकार के सर फूटेगा कि जानबूझकर जो लॉकडाउन, जानबूझकर जो मामला बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मरीज खूब निकल सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के आयोजन करने का क्या तुक है, यानी कि जो सरकार है उस बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक तो कार्यक्रम तय है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जो ठीकरा है वो कहीं पीसीसी के सर ना फूटे, इससे भी बचने की कोशिश है। तो क्या लग रहा है, विकल्प क्या है? क्या इसको वर्चुअल की तरफ मोड़ा जा सकता है, वर्चुअली ये फीडबैक लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो संख्या है वो कम कर दी जाए? क्योंकि अभी तो कहा जा रहा था कि 50 की संख्या में लोग होंगे जिनसे एक साथ मुलाकात करेंगे अजय माकन, उसे कम किया जाए। बिल्कुल, देखिए पूनम, जो पीसीसी का एक धारा जो है वो इस पर भी मंथन कर रहा है कि जो फीडबैक कार्यक्रम है वो वर्चुअल के जरिए हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अजय माकन है वो फीडबैक ले सकते हैं, उसमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है और जो भीड़ बुलाने की जरूरत भी वो नहीं पड़ेगी। लेकिन जो फिलहाल जो पीसीसी का कार्यक्रम है वो तय है और तय के मुताबिक, यानी कि जो सोमवार है, माफ कीजिएगा, जो मंगलवार को जो 8 सितंबर है उसको फीडबैक कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी से ही प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी तो उसको संभाल
किस प्रकार से संभाल पाएंगे, क्या उसके लिए अलग से कोरोना की जो जांच टीम है उसको यहाँ गेट पे लगाया जाएगा, या जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। तमाम तरह की कवायद जो है वो पीसीसी में चल रही है, लेकिन अंदर खाने बात ये भी है कि इतना भी जो जरूरी है फीडबैक कार्यक्रम फिलहाल नहीं है, इसको आगे भी और बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल फिरोज, लेकिन ये देखा गया है कई बार मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकें करते आ रहे हैं, क्या अभी तक भी ये सरकार की समझ में नहीं आया था कि एक साथ इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो संक्रमण बढ़ेगा ही? कितने कार्यक्रम हैं जो कि कांग्रेस ने इन दिनों में किए हैं, चाहे वो नए पीसीसी अध्यक्ष का पदभार का कार्यक्रम हो या फिर युवा कांग्रेस का कार्यक्रम हो, कई बार ये देखा गया है और ये मुद्दा भी उठा है कि एक साथ इतनी भीड़ पार्टी के इन कार्यक्रमों में देखी गई। अब जाकर पार्टी इसकी सुध ले रही है कि संक्रमण बढ़ा है जब। बिल्कुल, देखिए पूरा आपको याद भी होगा जितने भी जो जयपुर में कार्यक्रम हुए हैं उनमें तमाम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। उसके बाद में मीडिया में बहाना करते हुए जो नेता हैं वो ये मंच से बयान भी करते हैं कि माफी चाहेंगे कि इतनी भीड़ जो है वो जुट चुकी है, आगे से ना हो, लेकिन आगे भी वही का वही डरा जो है वो बना रहता है। और यही आलम हमको यहाँ पर MNIT के बाद धरना हुआ था उसमें भी देखने को मिला था, जब अधिकांश वो भीड़ जो है वो काफी बढ़ चुकी थी। और यही वजह रही थी कि जब जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचर जो धरने मौजूद थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए, उसके अलावा ज्योति खंडेलवाल कोरोना संक्रमित पाई गई। तो एक तरीके से हड़कंप जो है वो मच चुका था। और अभी भी उसके बाद से कांग्रेस में ये बात लगातार उठती आ रही है कि जो फीडबैक कार्यक्रम है उसमें इतनी ज्यादा जो संख्या में लोग जो है वो ना बुलाया जाए, जो खास लोग कुछ लोग हैं उनसे वो बोला जाए, लेकिन जो एक तबका ये विचार है कि जो जमीनी जो कार्यकर्ता है उनकी बात भी सुनी जाए। तो यही लिहाज से सबको बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। परसों ये फीडबैक कार्यक्रम होना है 8 को, क्या कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी इस कार्यक्रम को लेकर? जी देखिए, पूरा मैं जहाँ तक बात करें क्योंकि इस मामले को लेकर पीसीसी के एक धड़े ने भी जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो के अध्यक्ष हैं उनके सामने भी इस बात को रखा है कि इतनी अगर पीसीसी में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, बाहर भीड़ बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल है वो पीसीसी को होगी। तो फिलहाल इसको जो है टाला जाए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो के अध्यक्ष है उन्होंने इस मामले को लेकर बात करने की बात कही है कि आश्वस्त किया है कि वो इस मामले को लेकर अजय माकन से बात करेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उनकी बात अजय माकन से हुई है या नहीं। लेकिन हम बात करें पूनम, जो कार्यक्रम है वो तय है, यानी जो 8 सितंबर को जयपुर संभाग का जो कार्यक्रम है वो तय है, यानी कि 300 जो लोगों की भीड़ है वो भी आना तय है अगर ये कार्यक्रम नहीं चलता है तो। जी बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। कांग्रेस का ये फीडबैक कार्यक्रम कहीं कांग्रेस के लिए सरदर्द ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उस बीच अब सरकार को ये सुध आई है कि एक साथ इतनी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। तो फिलहाल अभी हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, अभी ये तय है कि ये कार्यक्रम होना है फीडबैक का, लेकिन अब देखना यही है अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो।